यूपी की सियासत में एक बार फिर बड़ा राजनीतिक संग्राम छिड़ने जा रहा है। 30 अप्रैल को नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर विशेष सत्र होने जा रहा है, लेकिन सत्र से पहले मायावती के बयान ने यूपी में तहलका मचा दिया है। क्या कुछ कहा है, उनकी 2027 के लिए बड़ी तैयारी क्या है, सब बताएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिए। नमस्कार, मैं समीक्षा पांडे, जन एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। दरअसल महिला आरक्षण यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर बयानबाजी अपने चरम पर पहुंच चुकी है। एक तरफ मायावती और उनकी बहुजन समाज पार्टी ने संगठन को मजबूत करने और आगामी 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर पूरी ताकत झोंक दी है, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है। जी हाँ, सीधा केंद्र सरकार पर अति निंदा प्रस्ताव जारी कर दिया है अखिलेश यादव ने। बता दें कि दिल्ली में हुई अहम बैठक में मायावती ने साफ संकेत दिया है एक तरफ कि अब बसपा सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि उत्तराखंड और पंजाब जैसे राज्यों में भी बड़ी राजनीति के साथ उतरने वाली है। संगठन को जमीनी और आर्थिक तौर पर मजबूत करने के निर्देश के साथ साथ उन्होंने कमजोर प्रदर्शन पर सख्त एक्शन के संकेत भी दिए हैं अपने मंत्रियों को। बता दें, मायावती का साफ कहना है कानून द्वारा कानून का राज ही देश और समाज को सही दिशा दे सकता है, और वही बसपा का मुख्य एजेंडा है। इसी तरीके से माया ने दिखा दिया है कि जब दूसरे राज्यों में जगह मजबूत हो सकता है तो यूपी की सियासत की मालकिन तो बसपा मुखिया है ही। तो वहीं बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने महिला आरक्षण को लेकर बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि ये बिल महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए नहीं बल्कि राजनीतिक फायदे और परिसीमन के जरिए चुनावी गणित साधने का तरीका है। उनका दावा है कि बीजेपी जनता को गुमराह कर रही है और इस मुद्दे पर झूठ फैला रही है। अब सवाल ये है कि क्या नारी शक्ति वंदन अधिनियम वास्तव में महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करेगा या फिर सिर्फ ये एक राजनीतिक हथियार बनकर रह जाएगा। यूपी विधानसभा का ये विशेष सत्र सिर्फ एक विधायी प्रक्रिया नहीं बल्कि आने वाले चुनाव की दिशा और दशा तय करने का बड़ा मंच बनता जा रहा है। एक तरफ बसपा अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है, दूसरी तरफ सपा हमलावर है और बीजेपी पर सीधे आरोपों की बौछार कर रही है। ऐसे में 30 अप्रैल का दिन यूपी की राजनीति में बड़ा मोड़ ला सकता है। तो क्या ये सत्र नई राजनीति की शुरुआत करेगा या फिर आरोपों प्रत्यारोपों का अखाड़ा बनकर रह जाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा लाई गई नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पास न होने के बाद लगातार विपक्ष पर बीजेपी सरकार हमलावर है। सभी राज्यों में प्रदर्शन कर रही है और जब प्रदर्शन कर रही है जमीन पर उतरकर, तो जनता को कहीं ना कहीं लुभाने में सफल भी हो रही है बीजेपी। लेकिन मायावती ने इस सत्र से ठीक पहले बड़े संकेत दे दिए हैं, जिससे कहीं ना कहीं मायावती की वापसी के संकेत भी मिलते दिख रहे हैं। और अखिलेश यादव लगातार सिर्फ योगी सरकार नहीं बल्कि मोदी सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं और अपनी बेहतर छवि के लिए सीधा पीएम मोदी को टक्कर देते नजर आ रहे हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव से पहले क्या नया मोड़ आता है, कौन सी पार्टी मुख्यमंत्री बनती है या फिर सीएम योगी दोहराए जाते हैं सीएम योगी के रूप में। देखना दिलचस्प होगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं तमाम खबरों में। तब तक के लिए नमस्कार।